हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है, एंड दैट इज 100% ट्रू। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाम जप के थ्रू आप अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो? क्या नाम जप के थ्रू आप अपने बैड कर्मास को गुड कर्मास में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर कर्मा ही सब कुछ है, कर्मा ही सब कुछ करता है अपने लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ के कर्मास, अपने इन लाइफ के कर्मास, तो क्या नाम जप के थ्रू आप कुछ बदल सकते हो? तो क्या भगवान का नाम लेने से आप अपने कर्मास को गुड कर्मास में चेंज कर सकते हो? नाम जप यानी कि भगवान का नाम लेने की पावर। अब मैं इसको पावर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर इंसान ये नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको नहीं आता है। नाम जब तो हर कोई कर सकता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, ईसाई कुछ भी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप तो फिर आपको गॉड का नाम लेना चाहिए जैसे कि जीसस क्राइस्ट। चाहे आप हिंदू हो तो जैसे कि मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ। तो हर कोई ये क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका वाइब्रेशन उसको रोक रहा होता है। उसका नेगेटिव एनर्जी जो अंदर भरी हुई है, जो उसको दिखाई नहीं देती है, वो उसको रोक रही होती है। जिंदगी में हम सब कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस हमारे हाथ में होता है, एंड दैट वी कैन पॉसिबली चेंज। एंड वही कॉन्शियसनेस हमारी लाइफ का स्टीयरिंग होता है जो हम होल्ड करते हैं। ये एक वाइब्रेशनल टेक्नोलॉजी है जो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करता है, एंड जो हम अपने आप कर सकते हैं। एंड जब ये एनर्जी शिफ्ट होने लगती है तो हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं अननोइंगली। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नाम जप से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। नाउ आई एम श्योर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में आता है, कि नाम जप के बारे में इतने सारे वीडियोस है, ढेर सारे वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। नाम जप के बारे में इतने सारे वीडियोस, कैसे सब कुछ पता है लोगों को? आंसर इज जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं। अब स्ट्रगल्स तो सबने देखे अपने लाइफ में, राइट? लेकिन रियल लाइफ स्ट्रगल्स वो नहीं होते हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर जो जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर जिनका घर नहीं है वो घर लेना चाहते हैं, या फिर जिनके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। दिस इज नॉट स्ट्रगल। ये स्ट्रगल नहीं होता है। रियल लाइफ स्ट्रगल वो होता है जब कोई इंसान के पास पहले सब कुछ था, लेकिन एक टाइम आता है जो उसको लगता है कि यार इस सब की क्या जरूरत है? ये सब कुछ होने के बावजूद क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं अंदर से सुकून महसूस करता हूँ? अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास एक बार गाड़ी आ जाए तो बस मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। किसी के पास अगर कोई जॉब नहीं है तो उसको लगेगा कि कोई अब मुझे ये कंपनी में जॉब मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, राइट? तो ये स्ट्रगल्स नहीं है। मेरा मानना ये है कि स्ट्रगल वो होता है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्रीज चेंज करता है। अब सबसे पहले कर्मा, इस छोटे से वर्ड को जो कि बहुत ही बड़ा है, समझते हैं कि ये है क्या। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो दिस इज नॉट एनी पनिशमेंट। कर्मा का मतलब होता है एक्शन प्लस इम्प्रेशन। तो बेसिकली कर्मा का मतलब पनिशमेंट या फिर सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होता। दैट इज योर एक्शंस, योर इम्प्रेशंस, योर वैल्यूज, योर वाइब्रेशंस। क्या आप डाल रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। आपका वो एक्शन, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपका डीड हो, या फिर चाहे वो आपकी बात हो। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक इनविजिबल बैंक अकाउंट है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। गुड कर्मास इज इक्वल टू पॉजिटिव बैलेंस, एंड बैड कर्मास इज इक्वल टू नेगेटिव डेब्ट्स, जो आपको हर हाल में चुकाने ही होंगे। चाहे वो आपका कोई कहा हुआ शब्द हो, चाहे वो आपका लिया हुआ एक्शन हो, चाहे वो आपका छोटा सा लिया हुआ स्टेप हो। अब डेस्टिनी क्या है? व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी इज बेसिकली द फ्रूट ऑफ योर कर्मास जो अभी राइपन होते हैं। चाहे आज हो सकते हैं, चाहे वो 10 साल के बाद भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बिजनेस अचानक से फ्लॉप हो गया, फिर उसको बहुत ज्यादा तरक्की मिल गई, उसने कुछ किया भी नहीं, एंड फिर उसका बिजनेस बहुत ही स्पीड से चलने लगा। किसी को बिना वजह ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं लाइफ में। सो दिस इज ऑल्सो कर्मा। सो ये सब सिर्फ लाइफ के कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, ये सब आपके कर्मास के अनफोल्डिंग्स होते हैं जो आप दे चुके होते हो बहुत पहले, एंड आपको याद हो सकता है या फिर ना हो। लाइफ का ट्विस्ट समझो। कर्मा लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस लिखा हुआ नहीं होता। एंड नाम जप डायरेक्टली कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। नाम जप के थ्रू आप अपने वो कर्मास डिसॉल्व कर सकते हो। अब समझते हैं नाम जप को। भगवान का नाम लेना, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो हरे कृष्णा हो, चाहे वो राम राम हो, चाहे वो राधे कृष्ण हो, एंड ये सिर्फ एक शब्द नहीं होते हैं, ये एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं जो मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक
तीनों लेवल्स पर काम करते हैं। अगर आपको इसका रियल लाइफ प्रूफ या फिर साइंटिफिक एग्जाम्पल चाहिए तो जब आप कोई मंत्रा या फिर कोई नाम जप करते हो, इससे आपकी ब्रेन वेव्स शिफ्ट होती है फ्रॉम बेटा टू अल्फा टू थीटा। आपका हार्ट रेट काम होता है, पीसफुल होता है, आप अपनी लाइफ में पीस महसूस करते हो ना। आप किसी भी नाम जप करने वाले से पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के वो जोर जोर से चिल्लाएगा, नाम जप करेगा। नाम जप आप अपने मन में भी कर सकते हो, चाहे आपके पास हजारों लोग हैं लेकिन आपके मन में आप हरे कृष्णा नाम ले रहे हो, आपके मन में आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ नाम जप। तो ये होता है वाइब्रेशन, ये होता है शिफ्ट, ये होता है आपका वेव्स का शिफ्ट। वो कार्मिक इंप्रेशंस, आपके वो कार्मिक डेप्थ्स जो आपके बॉडी के अंदर छिपके हुए होते हैं, वो नाम जब से धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाते हैं। एंड इट्स वेरी ट्रू। आप किसी को भी पूछ सकते हो कि जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे, जिसके लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और उनका पूछ सकते हो कि नाम जप के बाद उनको इस चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड वो जो चीजें, वो जो स्ट्रगल्स थे, वो जो बैड इम्पैक्ट थे उनके लाइफ के, वो सारे धीरे धीरे डिसॉल्व भी होने लग जाते हैं। डेस्टिनी में जो स्क्रिप्ट लिखे हुए थे वो धीरे धीरे करके मॉडिफाई होने लग जाते हैं। एंड यू विल नेवर रियलाइज, आप जब एक बार नाम जप करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी बॉडी में वो शिफ्ट आता है, वो अचानक से आ जाता है एंड आपको रियलाइजेशन बाद में होता है, लेकिन आप वो नाम जप से इतने जुड़े हुए हो जाते हो कि यू नेवर नो कि ये शिफ्ट कब आ गया। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक आदमी था जिसका बिजनेस बार बार फ्लॉप हो रहा था, जिसका बिजनेस बार बार डाउन जा रहा था। उसने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, कई सारे वास्तु एक्सपर्ट्स को दिखाया कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाए। उसने कई सारे सोल्यूशंस भी किए, रेमेडीज भी किए, उसको इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि नाम जप से जो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलता है दैट इज परमानेंट। एंड ये जो बिजनेस, ये जो वास्तु या फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये आपको ये भी काम करते हैं, ये भी वर्क करते हैं, इनकी रेमेडीज भी काम करती है। लेकिन अगर आप अपने रूट से जुड़े ही नहीं हो, अगर आपने अपने भगवान को ही भुला चुके हो, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर उस आदमी की मुलाकात एक साधु संत से हुई और उन्होंने उनको समझाया कि बेटा आप सिर्फ सुबह उठो, या फिर चाहे आप सुबह नहीं उठ सकते तो शाम को या फिर कोई भी आपका एक अच्छा सा टाइम ले लो, उसमें 108 बार नाम जप करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे करो लेकिन करो। एंड दिस वॉज द परमानेंट सोल्यूशन ही एवर गॉट। ऐसा नहीं है कि आपने आज नाम जब स्टार्ट किया तो कल आपको ग्रोथ मिलेगा या फिर परसों आपको वो एक चेंज मिलेगा। आपको ये लगातार करते रहना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बिजनेस में छोटे छोटे शिफ्ट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे सिचुएशंस बदल रहे हैं। एंड उसके जो मन में एंग्जाइटी थी, जो डिप्रेशन था, जो स्ट्रेस था कि जो कम नहीं हो रहा था, वो कम होने लगा। एंड देन व्हेन ही रियली स्टार्टेड ग्रोइंग हिज बिजनेस, उसके मन में रोज अलग अलग तरीके के आइडियाज आने लगे। एंड दिस वॉज हिज रियल सोल्यूशन। अब लोग पूछे हैं कि क्या भगवान ने वो मैजिक कर दिया या फिर भगवान ने सिर्फ नाम जप से वो उसको दे दिया कि चल तूने मेरा नाम जप किया तो मैं तेरे को ये सब दे देता हूँ। नहीं, उस आदमी की इनर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी। उसने नाम जप से अपने कार्मिक रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर लिया, जिससे उसके कर्मास थोड़े से डेप्थ्स में कम होने लगे एंड उसके पॉजिटिव कर्मास बढ़ने लगे। एंड दैट्स व्हेन ही फाउंड ग्रोथ। एंड जब रेजिस्टेंस गई तो देन उसके डेस्टिनी के दरवाजे ओपन होना शुरू हो गए थे। अब नाम जप कर्मा को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज स्टोर्ड कर्मास, संचित कर्मास, जो पिछले जन्म से एक्यूमुलेटेड है। नाम जप से ये संचित कर्मास डायरेक्टली बर्न होने लग जाते हैं एंड डायरेक्टली आपके वो जो कर्मास है वो शुद्ध होने लग जाते हैं। द सेकेंड इज डेस्टिनी कर्मास, प्रारब्ध कर्मा, जो कर्मास इस जन्म में अनफोल्ड हो रहे हैं वो कर्मास। एंड नाम जप के थ्रू आप इन कर्मास को ग्रेसफुली लिव करना स्टार्ट कर देते हो एंड आपके जो इवेंट्स है, जो बैड इवेंट्स आने वाले हैं, वो सॉफ्टन हो जाते हैं। एंड दिस इज वेर यू थिंक कि मेरी लाइफ चेंज होने लग गई है। एंड द थर्ड इज फ्यूचर कर्मास, जिसको बोलते हैं आगामी कर्मास। जो आपके फ्यूचर कर्मास आप करने जा रहे थे, उनको आप पीसफुली और उनको आप ग्रेसफुली करते हो। मतलब जो आपके बैड कर्मास आप करने जा रहे थे, वो आपका ये जो नाम जप है, इससे आप वो नहीं करते हो, क्योंकि नाम जप से आपके इंटेंशंस प्यूरिफाई होने लगते हैं। तो नए कर्मास प्योर और बेटर बनते हैं एंड आपके लाइफ के जो इवेंट्स है वो आप बेटर लाने स्टार्ट कर देते हो। सो डेस्टिनी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन नाम जप से वो आप एडिट कर सकते हो। सो ये नाम जप करके आप अपने लाइफ का न्यू चैप्टर रीस्टार्ट कर सकते हो, अपना न्यू चैप्टर खुद लिख सकते हो।